दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज उच्च शिक्षा में एक बड़ी घटना हुई। जी, मैं इसे घटना ही कहूँगा, इसलिए कि आज दो दो बैठकें हुई। एक राजभवन में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुलसचिवों के साथ, और दूसरा शिक्षा विभाग में, जो देर शाम तक चल रहा है। देखिए, है क्या कि पिछले 6 माह से, जनवरी से ही लगभग 7 बैठकें बुलाई थी शिक्षा विभाग ने, लेकिन उन सारे बैठकों में जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कुलसचिव हैं, फाइनेंस अफसर हैं, कोई भी नहीं पहुंचे थे। और इसको लेकर तमाम तरह की कार्रवाइयाँ हुई थी, जिसमें आपको याद होगा वेतन बंद किया गया था, एफआईआर तक की बात हुई थी, सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, विश्वविद्यालयों की स्थिति चरमरा गई थी। ये वो दौर था जब के पाठक और राजभवन के बीच तल्खी चल रही थी, और उस तल्खी में ये सारी चीज़ें सामने आई। पूरे विश्वविद्यालय का व्यवस्था चरमरा गया था। पिछले कई माह से वेतन और पेंशन तक नहीं मिला है शिक्षकों को और कर्मियों को। अब देखिए कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही के पाठक लंबी छुट्टी पर गए और डॉक्टर एस सिद्धार्थ एसीएस के रूप में आए, इस बीच में जब तक वो छुट्टी में है, तो ये बात समझ में आई कि स्थितियां बदलेंगी, इसलिए कि एस सिद्धार्थ सकारात्मक सोच के पदाधिकारी माने जाते हैं और व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए काम करते हैं। और वो स्थितियां आज सामने आ गई। मैं आज से 3 दिन पहले ये बताया था एक वीडियो में कि एस सिद्धार्थ ने अपने पहले कदम से ही इन तल्खियों को 90% समाप्त कर दिया। समाप्त क्या कि पहले के पाठक डायरेक्ट ऑर्डर करते थे सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कि बैठक है, उसमें आपका आना अनिवार्य है। लेकिन एस सिद्धार्थ ने जब बैठक 12 तारीख को, मतलब आज बुलाई थी, तो उन्होंने कुलाधिपति को, मतलब राजभवन में राज्यपाल महोदय हैं, उनको उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति में एक बैठक शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई जा रही है, जिसमें आपके स्वीकृति की आवश्यकता है, और आप विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देशित करें कि वो बैठक में उपस्थित हों। मतलब कि उन्होंने खुद अपने तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया। उन्होंने बाज़ाब्ता एक अनुरोध भेजा कुलाधिपति को, और उसके बाद कुलाधिपति की ओर से सारे विश्वविद्यालयों को, और शिक्षा विभाग से तो गया ही था, पत्र गया, और आज वो बैठक हुई। 2 सत्र में बैठक हुई। एक बैठक सवेरे 11 साढ़े 11 बजे से राजभवन में हुई, और यहाँ भी एक नई बात आई। इसके पूर्व राजभवन ने जब भी कुलपतियों की बैठक बुलाई और उसमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी बुलाया, तो सारे लोग तो पहुँचे, लेकिन के पाठक जो एसीएस थे वो नहीं जाते थे। लेकिन आज की बैठक में न केवल एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ पहुँचे, बल्कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी शिरकत की, और बहुत ही अच्छे वातावरण में बैठक संपन्न हुआ। तो एक नई बात थी। मतलब जो पिछले 6 महीने से तल्खियाँ चल रही थी, राजभवन के बुलावे पे के पाठक नहीं आ रहे थे, उस पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या राज्यपाल से बड़ा ये पदाधिकारी हो गया। ये सारी चीज़ें उठ रही थी। उसको लेकर नीतीश कुमार पर भी कई बार पक्ष विपक्ष के लोगों ने निशाना साधा था। खैर, उन सारे चीज़ों पर आज विराम लग गया जब आज बैठक हुई। बैठक में कुलाधिपति महोदय, राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई, और उसमें शिक्षा मंत्री भी गए, एसीएस भी गए, निदेशक महोदय भी गए। मतलब शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी भी थे, और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति कुलसचिव भी उपस्थित थे। दूसरी ओर शाम में एक बैठक शिक्षा विभाग द्वारा की गई, और उसमें भी सारे विश्वविद्यालय के कुलपति पहुँचे थे, कुलसचिव पहुँचे थे। मंत्री महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, सुनील कुमार के अध्यक्षता में। एसीएस भी थे, और तमाम आलाधिकारी शिक्षा विभाग के थे। अब इस बैठक में क्या निर्णय हुआ, अभी ये बातें सामने नहीं आई है, चूँकि बड़े गोपनीय ढंग से ये बैठक हुई।
बाहर के किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। बैठक संपन्न होने के कगार पर है। जो चीज़ें होंगी वो फिर सामने आएंगी, लेकिन मूलतः जो चीज़ें हैं उस पर मैं बता दूं कि असल है कि एक एकेडमिक वातावरण तैयार करना, परीक्षा कैलेंडर के अनुसार हो इसकी व्यवस्था करना, और जो एकेडमिक सेशन था जिसको लेकर पिछले 3-4 वर्षों से सारे विश्वविद्यालय लगे हुए थे उसको सुचारू करना, इन सारे चीज़ों पर था। लेकिन इन सारी चीज़ों से अहम था कि शिक्षकों का जो वेतन और पेंशन अटका हुआ है उसका भुगतान कितना जल्दी कैसे किया जाए, और इसके लिए जो अकाउंट्स फ्रीज हैं उनको अनलॉक कैसे की जाए। ये जो मुख्य बातें थी जिस पर चर्चा होने की संभावना थी और हुई भी होगी, तो यही असल बात थी। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा जब ये वेतन और पेंशन कई महीनों तक रुक गया और एसीएस के पाठक अपने जिद पर अड़े रहे, तो अंत में विश्वविद्यालयों को पहली बार, ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि सरकार के खिलाफ विश्वविद्यालयों को हाईकोर्ट जाना पड़ा था। और हाईकोर्ट ने बड़ी तल्ख अपनी टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि अविलंब वेतन और पेंशन का भुगतान हो, इसकी व्यवस्था की जाए और सारे अकाउंट्स को अनलॉक किया जाए। और उसके तुरंत बाद ही एसीएस जो के पाठक थे वो लंबी छुट्टी पर चले गए थे, और उसके बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए, लेकिन आते आते उन्होंने पहल की और आज वो पहल सकारात्मक रूप से दिख रहा है। लेकिन आज जो बैठक हुई सवेरे कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में, उसमें क्या हुआ इन बातों को आप जानिए, और इसी से संबंधित इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए इसी पर संध्या समय जो शिक्षा विभाग के साथ बैठक हुई, इसी को क्रियान्वित करने के लिए ही चर्चा हुई होगी और उसका रास्ता निकाला गया होगा। तो उन्होंने बाज़ाब्ता निर्देश दिया कुलाधिपति ने बैठक में कि विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को केंद्र में रखकर सभी विश्वविद्यालय अपने अपने लिए एकेडमिक एक रोड मैप तैयार करें और जो विश्वविद्यालय है उसको सही मायने में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की कवायद करें और उसका प्रयास करें। उन्होंने कहा कि एकेडमिक और रिसर्च के कार्य के लिए डीन की भी आवश्यकता है, मतलब डीन की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। साथ में कहा कि समाज के विकास हेतु शिक्षा केंद्र के रूप में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण महती भूमिका है, और इसी के मद्देनज़र विश्वविद्यालयों के लिए जो अधिनियम बनाए गए उसके तहत विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की गई, और इस स्वायत्तता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने विभिन्न आदेशों में ये कहा है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बरकरार रहेगी और शिक्षा विभाग का दायित्व होगा कि उनको जो आवश्यकता अनुसार निधि राशि उपलब्ध करावे। मतलब शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों को समुचित ढंग से संचालित करने के लिए राशि देने की बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही है। इन बातों की चर्चा राज्यपाल महोदय ने बैठक के दौरान की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जो का काम है कि वहाँ पे एक शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जाए, और इस नेतृत्व को लेकर उन्होंने कहा कि जुलाई में एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी व्यवस्था की जाएगी, मतलब कि नेतृत्व विकास कार्यक्रम एक आयोजित किया जाएगा 2 दिनों के लिए, जिसमें कुलपतियों को एक तरह से कहें कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो उन्होंने इसकी भी घोषणा की। वहीं जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बैठक में उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को केंद्र में रहकर कार्य योजना बनाकर सारे विश्वविद्यालयों को अपना काम करना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि काम कुछ इस तरह से किया जाए, एक रोड मैप तैयार करके किया जाए कि बिहार राज्य में शिक्षा को लेकर जो पुरानी प्रतिष्ठा थी उसको पुनः प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि अनुशासन और समर्पण के साथ साथ डिलीवरी सिस्टम का भी बेहतर होना आवश्यक है। मतलब आप क्या दे सकते हैं छात्रों को, ये बहुत आवश्यक है और इसके लिए एक कार्य योजना बननी चाहिए। ये जो पूरी बैठक है उस बैठक में
जिन कुलपतियों ने शिरकत की उनके तरफ से कई विषय उठाए गए, जिसमें आधारभूत संरचना को मजबूत करने की बात उठी, आंतरिक अंकेक्षण की आवश्यकता बताई गई, कर्मियों के नियुक्ति के विषय में चर्चा की गई, वेतन पेंशन का भुगतान कैसे हो, क्या हो, इस पर व्यवस्था चर्चा की गई, अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान की, मानदेय भुगतान की भी चर्चा कुलपतियों द्वारा उठाई गई। साथ में आईटी सेल का गठन करने को लेकर भी चर्चा इस बैठक में जो उपस्थित कुलपति थे उनके तरफ से ये बातें आई। और इन सारे बिंदुओं पर जब विचार विमर्श हुआ, उसके बाद एस सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सारे विश्वविद्यालयों को आश्वासन दिया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो उसका समाधान निकाला जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। मित्रों, अब इस बैठक की थोड़ी समीक्षा कर लें। देखिए, कुलाधिपति महोदय ने विश्वविद्यालय के स्वायत्तता पर चर्चा की, साथ में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के कुछ जो आदेश हैं उनकी भी चर्चा की। ये क्या दर्शाता है? यही है वो मामला था जो नाक की लड़ाई बन गया था विश्वविद्यालय कुलाधिपति और शिक्षा विभाग के बीच, और शिक्षा विभाग में कौन? तो के पाठक के बीच। चूँकि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के स्वायत्तता पर जो के पाठक हैं वो कुठाराघात कर रहे थे। हालांकि हमेशा वो कहते हैं कि मैं अधिनियम के जो कानून बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, उसी के तहत मैं काम करता हूं, लेकिन वो व्यवहारिक पक्ष नहीं था। क्योंकि एक परंपरा आई है जिसमें ये माना जाता है कि विश्वविद्यालयों के जो सर्वे सर्वा होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं, लेकिन वो कुलाधिपति को बाईपास करके कभी किसी का निलंबन कर देना, किसी का वेतन रोक देना, अलग ढंग से बैठक बुला लेना, ये सारी चीज़ें जो कर रहे थे, इसको लेकर यह तल्खियाँ बढ़ती जा रही थी। और उन्हीं तल्खियों को समझते हुए एस सिद्धार्थ ने जो आज ये बैठक बुलाई, तो पहले ही कुलाधिपति से ही उन्होंने निवेदन किया कि सारे कुलपतियों को ये निर्देशित किया जाए कि 12 तारीख की बैठक में वो उपस्थित हो। और देखिए कितनी सहजता और सुगमता से ये जो तल्खियाँ थीं, ये जो आपस में संबंध का बिखराव हो रहा था, वो कितनी आसानी से और कितने सुगमता से पटता हुआ नजर आ रहा है। वो जो संबंधों में खाई था वो पटता हुआ नजर आ रहा है। और आज की बैठक में ये लगा कि कुलाधिपति के बातों को शिक्षा विभाग बहुत संजीदगी से ले रहा है, और कुलाधिपति को भी लगा कि शिक्षा विभाग ने उनके महत्ता को, उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए कुलपतियों की बैठक बुलाई है। तो ये तल्खियाँ कहीं ना कहीं समाप्त हुई। क्योंकि इन तल्खियों के कारण हुआ क्या था पिछले दिनों, ये समझिए कि उन्होंने विश्वविद्यालय का जो अकाउंट्स था उसको फ्रीज कर दिया था। और मैंने आपको बताया कि इतिहास में पहली बार कुलपतियों को शिक्षा विभाग मतलब सरकार के विरुद्ध कोर्ट में जाना पड़ा था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि 3 वर्ष से जो परीक्षाओं के कैलेंडर को लेकर, एकेडमिक कैलेंडर को लेकर एक पहल चल रही थी विश्वविद्यालयों को कि सत्र को सुचारू किया जाए, परीक्षाओं को ससमय लिया जाए, इन सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो गई थी। कारण यह था कि विश्वविद्यालयों के पास कोई फंड नहीं था। परीक्षाएं जो आगे संभावित थी, जो प्रस्तावित थी, उनके लिए क्वेश्चन पेपर तक प्रिंट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, जिसके चलते ये सारी चीज़ें रुकी हुई थी। लेकिन आज कुलाधिपति के यहाँ एक बेहतरीन और सकारात्मक बैठक संपन्न हुई है। उसके बाद एक बैठक शिक्षा विभाग के साथ हुई है। इसमें निश्चित रूप से इन सारे चीज़ों का निराकरण निकल गया होगा। शिक्षा विभाग में जो बैठक हुई, इसमें क्या चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए आज एक बेहतर कदम इसको बताया जा सकता है। अगर चैनल पर नए हो तो मित्रों निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटे जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक पहुँचे। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।